हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रोज़ आजकल शॉपिंग ब्लॉग ही देखने को आप सबको मिल रहा है, क्योंकि हमारे घर चल रहा है दबा के शादी वाली शॉपिंग। आज हम जा रहे हैं ब्राइड के लिए ज्वेलरी लेने, शादी की ज्वेलरी लेने। और अभी कल की थकान नहीं निकली है, लेकिन ठीक है। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। लग रहा है ना थकी। आज ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी नहीं जा रही है। मतलब कल हम तीनों जने बहुत ज़्यादा थक गए थे, चारों जने, प्रीति भी। लेकिन प्रीति फिर बोलने लग गई कि चलो चलो, तो मैंने कहा ठीक है चलो चलो। इसलिए भी जाना है क्योंकि पतिदेव हैं घर पे, तो साड़ी लेनी है मुझे मटकोर की, मम्मी की लेनी है। मैं जाऊंगी नानी के घर। क्या पहना है दिखा। वाह, अरे भाई साहब, धनी का तो सारा यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न है। वाह 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 वाह। हेलो धनवी, सुनो मम्मा की बात। बुआ ने बाल खोला है, देख के आओ, देख के आओ एक बार। हर वीडियो कॉल करके रानी मासी पापा भी आ रहे हैं, उनसे बात करो। मैं नहीं आपकी रानी मासी से बात करूंगा। करो आप। धनवी, आपका ज्यादा हाथ हो गया ना, फट फट वीडियो कॉल मिला के दिन भर मैं एकदम। आपकी रानी मासी से नहीं बात करूंगा, बहुत गंदी है आपकी रानी मासी। आपकी जीजू है, आपकी हाँ, तो लो आपकी जीजू से बात करो अपने। नहीं बात करूँ, मैं कल कर रही। चलो दादी को बाय बोलो, आओ जल्दी आओ। और दादी फिर रोएगी तो क्या होगा? मैं जाऊंगी। नहीं, दादी रोएगी आपके लिए। मम्मी बताओ क्या करना है? छोड़ना है आपकी नातिन को, लाना है वापस? नहीं छोड़ना। लेके आना है। हाँ, रोएगी तो विक्की छोड़ जाएगा। अब नहीं उठ पाएगी, अब ऐसे ही जाएगी। बुधवार को जाने हैं, फिर 4 तारीख से जाएंगे। बस हम लोग जब ऐसे निकलते हैं ना, तब हम अपनी कुछ वैसे बातें करते हैं। तो बस वही हम दोनों ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि जब हमको ये गाड़ी लेनी थी ना, अभी मैंने इनको बोला कि थार से चलते हैं, तो इन्होंने बोला कि नहीं, उससे ही चलेंगे, MG से ही। सो बस वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब तो हमारी दो गाड़ी हो गई है। पहले जब हमें ये वाली गाड़ी लेनी थी तो हम कितना ज़्यादा तरस गए थे इस गाड़ी के लिए, है ना। सोच भी नहीं सकते थे, कुछ लाइफ में सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे थे जिसकी वजह से चाहकर भी प्लान नहीं कर पाते थे। शोरूम के आगे से कई बार गुजरते थे, बहुत मन करता था ये वाली गाड़ी लेनी है, लेकिन नहीं ले ऐसी पाते चीजों में जकड़े हुए थे कि नहीं प्लान कर पाते थे। लेकिन आपको पता है हमें तन्वी, भलाओ तन्वी का, जो जिन्होंने ना हमें सजेस्ट किया। तन्वी है कौन? तो तन्वी है हमारी बहुत बड़ी वेल विशर, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ, इनकी बेस्ट फ्रेंड, और बताया सुख-दुख के साथी कि बताया कि तुम लोग ना, स्टोर है एसोटॉक स्टोर, वहाँ से रॉ पाइराइट ले लो ब्रेसलेट, जो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत चीज़ों को ना इजी कर देगा। वो उससे होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो पतिदेव ने पहना हुआ है। बेसिकली पाइराइट्स जो होता है वो आपके शनि को स्ट्रॉन्ग करता है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल, अगर शनि वीक है तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी में। मतलब बहुत सारे इश्यूज हम सबको पता है शनि वीक होने की वजह से होते हैं। सो पाइराइट बेसिकली आपके शनि को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव होती हैं, आपके करियर प्रोस्पेक्ट, आपका करियर ग्रोथ, ये सारी चीज़ों पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो वो सोचकर वो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए हमारी वेल विशर, हमारी दोस्त तन्वी ने हमें सजेस्ट किया। एंड फिर उसके बाद हमने 100% नहीं, नेचुरल है। हमने एसोटॉक स्टोर से ये ऑर्डर किया था, एंड काफ़ी टाइम से ये पहन भी रहे हैं। और हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि EMI, लोन्स और सारी चीज़ें, और एकदम से मतलब चली गई। और देखो अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए, करियर में भी अच्छा खासा ग्रोथ मिला, इनको भी ऑफिशियली बहुत सारी चीज़ें मिली, और गांव में हमारा अच्छा खासा एक वो भी हो गया जो हमें चाहिए था घर वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा हमारी 2 गाड़ी हो गई, एक नहीं 2 गाड़ी हो गई। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हुई है। सो बस यही हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। की वजह से आदमी को सोचना पड़ रहा है, और कोई मैं तो प्रीति कभी कभी आपके बारे में सोचती हूँ ना, तो मतलब मेरा शरीर कांपने लग जाता है कि बाप रे बाप। चलो कोई नहीं, छोड़ो, एंजॉय करो। इधर आओ, कहाँ हो
प्रीति? आज तो प्रीति एकदम वो लग रही है, चकाचक ग्लो आ रहा है रोज प्रीति के चेहरे पे। है प्रीति? ऐसी उठ के आई हूँ। नहीं, सच में आज सुंदर लग रही है। आज प्रीति की जिंदगी का सबसे बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, जो जिंदगी में लाइफ टाइम रहता है, एक मेमोरी, ज्वेलरी लेने। प्रीति थोड़ी सी हमारी भावुक हो गई है। तो हम लोग ना कुछ बात कर रहे थे गाड़ी में, प्रीति और हम लोग। तो ना प्रीति एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि आप सबको पता है प्रीति के ना पापा नहीं हैं, और एक लड़की की ज़िंदगी में उसके उनके पापा क्या मायने रखते हैं ये कुछ सोच भी नहीं सकता है। और स्पेशली जब शादी का टाइम इतना नज़दीक आता है ना, उतना एक खालीपन लगता है। तो उनसे ही रिलेटेड ना कुछ बात हो रही थी, तो काफ़ी वो इमोशनल हो गई थी। फिर उनको हमने कैसे भी थोड़ा सा माइंड उनका डाइवर्ट किया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आम वगैरह ले रही थी। बहुत ही मीठे और टेस्टी आम थे गाइज़, यहाँ से मैंने लिए थे। आम का वैसे सीज़न अब शुरू हो चुका है, हर जगह मिलने वाला है। इस आज मार्केट हम लोग का पहले प्लान होता था ना कि हम तीनों जने एक साथ निकल जाया करेंगे, लेकिन अब हमने सोचा है कि नहीं, कोई एक जना कहीं जाएगा, कोई एक जना कहीं जाएगा, क्योंकि ना बहुत दिक्कत हो जा रही है। एक तो घर पे खाना पीने का दिक्कत हो जा रहा है, पापा जी रहते हैं तो, प्लस दोनों बच्चे एक साथ रहते हैं, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ ज्वेलरी के लिए, प्रीति का दिलाने के लिए। बाय बाय पापा, बाय धन्वी। आदत नहीं हो रही ना रोड पे चलने की, तो घबराहट होने लगती है गाड़ी देखती हूँ तो। अरे आपको तो आदत ही है, अब मुझे आदत होते हुए भी है ना, रोड जब क्रॉस करूँगी तो मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ। सब लेकिन मैंने नहीं, आप पहले मतलब एकदम से ऑर्डर हुआ है ना, मैं तुरंत आपको हाथ पकड़ लिया, मुझे अंदर से ना अजीब सा हो जाता है। आई नहीं है बाहर निकला। हाँ, कहाँ निकली प्रीति, बाहर बताओ। आज सोचा था कि ऑटो से आ जाएंगे, तो भैया कह रहे कि नहीं चलो मैं छोड़ दूंगा। अब धनवी का स्कूल खुल जाएगा तो उन्हें तो बाहर कैसे जाएंगी, गाड़ी से तो जाना पड़ेगा। रानी आएंगी। हाँ, वहाँ पे आएगी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, मेरे नैहर। आओ आओ, एक थप्पड़ लगा दी बोतल खुला हुआ है, लगा दी एक थप्पड़। क्या हम खाना नहीं खा के, हम भूखे आ गए हैं। रानी सही खड़ी है, उसको पता था कि हम लोग लेट करेंगे। मम्मी ने बताया तो पीछे ही होगी, और आज पहली बार सच बोला था, वही कहते हैं ना हर बार ना मैं यही करती हूँ। सॉरी अंकल, कि वो बताती है टोकन नहीं, कौन से तेरे को टोकन लेना है क्या? हाँ, तो उसने मेरे 5 मिनट खाए, फिर क्या कह रही आ जाती है कर दिया अच्छा कह रही थी। यूट्यूब पे हमेशा सबसे शिकायत रहती है कि मैं अपने नंदों को ज़्यादा भाव देती हूँ, अपनी बहन को भाव नहीं देती हमेशा। अब तो एक तो चली गई, एक ये भी चली जाएंगी, अब भाव इन्हीं को मिलेगा। अब रानी को ही मिलेगा। नोएडा आना पसंद नहीं करेगी उसके बाद, तो भाव तो पूरा रानी को ही मिलेगा। सब यही बोलते हैं कि अपनी नंदों का आगे अपनी बहन को इग्नोर करती है। आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, बस यूट्यूब में भी कुछ जनता ऐसी है, सबको कोई खुश नहीं कर सकता। अरे कल एक कमेंट आया तो था, एक कुछ ना, आपने वो हाउस वाइफ वाली बात बोली थी, उसमें मैंने देखा आपको ट्रोल कर रहे थे। ऐसे ही है यार, कुछ ना कुछ ढूंढ के ट्रोल कर देते हैं। बहुत गर्मी पड़ी, बहुत ज़्यादा। हाँ, कितना गर्मी हो रहा है। हम लोग पहुँच गए, बहुत है ठंड। हम ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे, तो कह रहे करूँगा जब मार्केट पहुँच जाऊँगी तो। कहाँ है जगह, वहाँ नहीं है। आज मार्केट में इतनी भयंकर भीड़ थी क्योंकि आज संडे था, और सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा कि पहले हल्दी का जो ड्रेस है उसको फाइनल करते हैं। ब्राइड की शॉपिंग करना ना गाइज़ बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है ना क्योंकि ऐसे लगता है कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए, और ऑलरेडी एक मेरे मन में डर भी है। मैं तो पता है आना भी नहीं चाह रही थी, आने से पहले मेरे को ऐसे बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी, बट फिर प्रीति बोलने लग गए तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, चलते हैं, जो हुआ उसको छोड़ो। और प्रीति के लिए कुछ सूट लेना था मेरे को, मतलब जो हमारे
मेरे घर से जाना है, तो मैंने वहाँ से कुछ सूट लिए प्रीति के लिए। फिर उसके बाद हल्दी के लिए आउटफिट देख रहे थे। एक ये लहंगा ना हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब समझ में आया था, थोड़ा हैवी में था। प्रीति की चॉइस ना थोड़ी सिंपल है और उनका मन है कुछ सिंपल पहनने का, लेकिन मैं यही बोल रही थी कि प्रीति शादी एक बार भी होती है और बाकी जो भी रिलेटिव सब होते हैं वो लोग तो ज़्यादा सिंपल ही पहनते हैं, तो ब्राइड को थोड़ा हैवी पहनना चाहिए। बाकी आप लोग सजेस्ट करिएगा कि ये लहंगा कैसा लग रहा है। हमें तो ये काफ़ी पसंद आया था और हमारे बजट में भी था, मतलब हर चीज़ का एक बजट होता है ना, तो हम हर शॉपिंग उसके हिसाब से कर रहे थे कि वो ज़्यादा ना जाए और चीज़ें अच्छे से मैनेज भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे प्रीति को पहना रही थी, उनकी हेल्प कर रही थी। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा उस बात तो करते हैं, पहली बार कर रहे हैं, सामने वाली बात करते हैं, सुनने डालना है। गजब की बार्गेनिंग करी मैंने। 4 बोला, प्रीति 32 बोल रही है, 35 बोल रही है। तीनों को यहाँ पीटेंगे और बोलेंगे जाओ यहाँ से, तीनों की तीनों टाइम पास करने आई है। 3500 में लगाना उनको, इससे ज़्यादा है। वो हाँ, वो प्रॉपर पे लगा जा। क्यों? लूंगी कब पहनूंगी, कब यही नहीं है। प्रीति की शादी में ये पहन लूंगी शादी में। तो क्या पहनेगी? मतलब ये तो बहुत सिंपल है। तो तू भी दुल्हन बन गया। ये एकदम क्लासी अलग से लगेगा। दे लेगी तो ले ले, पर्पल वाली। एक बार ट्राई कर दे। इसको किया है मैंने ट्राई। किया हुआ है तो पिछली बार आए थे ना जब मेरा इवेंट था, तो उसमें इसने यही ले लिया था। अच्छा, हम पहचान। हम आ गए लाल क्वार्टर मार्केट और अब हम यहाँ से प्रीति की ज्वेलरी देखेंगे। हल्दी का आउटफिट हुआ नहीं, तो जब कुछ समझ नहीं आया तो समझ आ रहा था, उसका प्राइस समझ नहीं आ रहा था, तो इस चक्कर में हम रह गए। तो देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ अच्छा सा मिलता है। क्या करूँगी भैया, क्या करूँगी? गुब्बारे, कोई बच्चा भी नहीं है साथ मेरे। नहीं, ग्रीन में मत दिखाओ ना। मोती चेंज करके कैसे कलर में करोगे? अगर गोल्ड में जाना है तो गोल्ड में भी देखेंगे, जैसे आप इसमें गाड़ी में दिखाएंगे। नानी ये भी तू देख, छोड़ दे, पहले तो तुम दे। शादी करना इतना आसान नहीं होता प्रीति। शादी की तैयारियों में ही बैंड बज जाती है। दिखा दो भैया एक बार। अच्छा, वहाँ आना पड़ेगा। आजकल जो वैसे मोस्टली जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो कौन सा है, एक बार बताओ क्या? हाँ, वही चीज़ मैं भी कह रही थी कि आजकल ये वाला ज़्यादा ट्रेंड में है। पता है, नॉन ब्राइडल में भी तो गाइज़ आज का दिन ना, मतलब क्या बोलूँ, हम लोग इतनी ज्वेलरी हमने ट्राई की है ना, इतनी ज्वेलरी, बट किसी ना किसी ज्वेलरी के साथ ऐसा हो रहा था कि किसी के ईयरिंग समझ नहीं आ रहे थे, किसी का मांग टीका समझ नहीं आ रहा था, किसी का नेक पीस समझ नहीं आ रहा था। जो पूरा समझ आ रहा था वो पहनने के बाद प्रीति के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसकी वजह से ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा था, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बहुत ही भटके हैं आज हम लोग, जितना हो सके उतना, मतलब पूरा एकदम बैक दर्द हो गया था ढूंढते, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था। काफ़ी कन्फ्यूजन थी गाइज़। आप लोग प्लीज़ कमेंट में थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा कि कौन सी इनमें से ज्वेलरी अच्छी लग रही है। हमने इसमें से एक ज्वेलरी तो फाइनल की है, बट अभी उसमें भी ना 5% ही हमारे अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। हम थक गए, हम आके बैठ के पानी पी रहे हैं। ब्राइडल एकदम पहले ज्वेलरी देख लो, उसके बाद कोई काम करती हूँ। रानी इधर किसी प्रीति को बैठ 2 मिनट पानी पी लें, फिर देख रहे हैं। दीदी मुझे भी आज प्रीति को है कि फाइनल करके जाऊंगी, चाहे कितना भी लेट हो, दोबारा नहीं आऊंगी। देखते रहो, यहाँ से भी देख सकते, आने दो, फोन तो आते रहते हैं। कैसे लग रहे हैं? मस्त लग रहे हो, एकदम लग रहे हो कि हाँ दुल्हन बन गए। ये नथ लगता है कैसे, मुझे भी नहीं पता, इतने ज़्यादा टाइम हो गया फिर भी। ये वाला तो गाइज़, ये वाली ज्वेलरी आप सबको कैसी लग रही है एक बार कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके। ये ज्वेलरी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी।
लॉन्ग भी डाल लोगे ना प्रीति तो अच्छा लगेगा, मतलब ओवर नहीं लगेगा। ये है। मैंने सोचा चलो ज्वेलरी का काम तो नहीं हुआ, कम से कम चूड़ा का काम कर लिया जाए जाकर। सो गाइस प्रीति का ज्वेलरी फाइनल हो गया है। इन ड्रीम, सपनों में। हैवी पहनोगी या थोड़ा नहीं, लाइट वेट। हैवी नहीं पहनोगे ना प्रीति? आप दोनों दिखा रहे हैं बना है पहले एक दिखा दो बना के, फिर उसके बाद अगर उसे हैवी करना होगा तो बता दो। ठीक है भाई, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मत करना एक बजट में। बता दो थोड़ा सा, आप बता दो आइडिया आपको। 1500-2000 तक। 1500 1500। प्रीति आप आपको ऐसे ही देखेंगे, हम जीन्स भी पहने रहोगे और चूड़ा। आपने बोला हाथ दिखा और ये वाला हाथ दिखा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आने वाले हैं। सिर्फ 20 दिन में। बाद हमने यहाँ पे जो चूड़ा है वो हमने कस्टमाइज़ कराया था शादी के दिन पहनने के लिए। सो अभी ट्राई करके देखे, 2-3 चूड़े भी ट्राई किए। पता है क्या होता है, ब्राइडल चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप एक बार सडन फाइनल नहीं कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है। और एक तो ये होता है ना कि भाई कोई ये ना कहे कि उनके साथ गए थे तो ये ले लिया वो ले लिया, ये चीज़ एक अलग ही डर रहता है मन में। तो बस वही है। और कहीं ना कहीं जो मेनली शादी की शॉपिंग होती है ना वो हर ब्राइड के हिसाब से होती है, कोई भी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप ये लो वो लो। तो मेरे को ये था कि प्रीति जो आपको सही लगे, जो आपको समझ में आ रहा है वो लो। मैं ये हाँ या ना बता सकती हूँ कि ये ठीक लग रहा है ये ठीक नहीं लग रहा है। सो इसीलिए और ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। आज भी हमने दवा की शॉपिंग की है, जैसे कल किसी दवा की शॉपिंग कम से कम प्रीति ने 20 ज्वेलरी पहनी है। टाइमिंग देखी कोई सोच रहा होगा सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी मार्केटिंग कर वही तो मैं कह रही हूँ, घर पे जो होंगे ना वही सोच रहे होंगे कि घूमत हुई है तुम, बिना मतलब में घूमत हुई है। लेकिन हमने कितना दुकानें हाँ वो करा है, हमें ही पता है। तो ज्वेलरी छान डाला, मुझे लग रहा है पूरे इलाके का छान डाला। आज तो मेट्रो ने भी साथ छोड़ दिया, मेट्रो ने भी साथ छोड़ दिया कि जाओ तुम लोग घूमो। रानी अच्छा खासा आई थी, उसको हमने क्या बना दिया। रानी की पसंद से शॉपिंग करना, ऐसी शॉपिंग कि घर में लोग से पिट जाना। हाँ, जीजू को भी मेरे वही पसंद आई। एक ज्वेलरी तो हमें बहुत पसंद आई, लेकिन वो मैं फ़ोटो यहाँ पे लगाऊंगी। ये वाली ज्वेलरी आप लोग कमेंट में बताना ये ज्वेलरी हमें प्रीति के लिए लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये वाली ज्वेलरी हमें अच्छी लगी है। आप लोग बताना। नहीं प्रीति, जितनी हमने ज्वेलरी पहनी है ना उसमें से कोई एक आप बताना अच्छी लग रही है नहीं लग रही। जैसे लहंगे पे सबने बताया था ना कि ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है।